कहानी शुरू होती है एक शांत पर्वत से, कैलाश, और एक निर्दोष कन्या जिसका दिल पहली बार धड़कता है महादेव के लिए। पार्वती सती का रूप है। प्रेम ने सती को तपस्या तक पहुंचा दिया और तपस्या ने शिव को सती तक। ये प्रेम आसान नहीं था, इसमें समय की परीक्षा थी, संस्कार था। मेरी तपस्या का एक ही लक्ष्य है, महादेव। लोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आपका प्रेम स्वयं महादेव को हिला देगा। इसमें समय की परीक्षा थी, संसार का विरोध था, पर दोनों का दिल एक ही था। इस शुद्ध विवाह में दो दिल नहीं, दो तत्वों का मिलन हुआ। वहाँ मंत्र बजने लगे और दोनों दिल एक सुर में धड़कने लगे। ये विवाह नहीं, एक युग का आरंभ था। और इस तरह प्रेम ने समय को हरा दिया और शिव शक्ति को एक कर दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिव ने क्रोध में पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। शिव पार्वती की प्रेम कहानी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री की मिस्ट्री पे। तो शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती आदि शक्ति का अवतार थी। वे प्रजापति दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री थी, सुंदर, कोमल, सौभाग्य, पर उनके अंदर जन्म जन्मों का एक दिव्य आकर्षण था। उन्हें बचपन से ही महादेव का नाम सुनते ही दिल की धड़कन बदलती महसूस होती थी, जैसे आत्मा पहचान गई हो कि उसका असली ठिकाना कहाँ है। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका मन शिव की ओर खिंचता गया। अंत में उन्होंने दर्शन के लिए कैलाश का रुख किया। वहाँ बर्फीली हवाओं के बीच उन्होंने पहली बार महादेव को ध्यान में बैठे देखा। उसी क्षण सती का हृदय महादेव में खो गया और शिव ने भी उस पवित्र प्रेम को महसूस किया। लेकिन शिव तपस्वी थे, उनका हृदय सहजता से किसी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए सती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक ध्यान, उपवास और साधना, और अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं, ऋषियों और पूरे ब्रह्मांड के बीच उनका विवाह हुआ। जब महादेव ने सती का हाथ थामा, हर दिशा में शंख बजे, फूल बरसे और मानो स्वयं प्रकृति ने उत्सव मनाया। लेकिन उसी विवाह में दक्ष के मन में शिव के प्रति अहंकार और क्रोध जाग उठा। वह अपनी बेटी के पति को साधु वेश में देखकर संतुष्ट नहीं थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रचा, सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने कहा, मैं पिता के घर बिना बुलावे भी जा सकती हूँ, और वे चली गई। पर वहां जाकर उन्होंने देखा उनके पिता शिव का अपमान कर रहे थे, उन्हें तिरस्कार और व्यंग से पुकार रहे थे। सती के हृदय में आग जल उठी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने महादेव का अपमान सुना है, मैं उसे और नहीं रख सकती। सती सीधे यज्ञ कुंड में चली गई। उसी क्षण कैलाश पर बैठे शिव ने सब महसूस किया। उनकी आंखों में शोक, क्रोध और विनाश तीनों एक साथ उतर आए। काल को भी जला सकता हूँ, पर प्रेम को नहीं। शिव ने क्रोध में तांडव किया। वीरभद्र और महाकाली को प्रकट कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कराया। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया।
ब्रह्मांड कांप उठा। ये प्रेम की सबसे गहरी वेदना थी। सती का शरीर तो मिट गया, पर उनकी आत्मा नहीं। उसी आत्मा ने जन्म लिया। उसके बाद महादेव वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। न किसी से मिलना, न किसी से बात करनी, बस तपस्या। सती का शरीर तो मिट गया, पर उनकी आत्मा नहीं। उसी आत्मा ने जन्म लिया हिमवान और मैना के घर, देवी पार्वती के रूप में, सती की तरह सुंदर, पर इस बार और भी अधिक तपस्विनी और पहले से अधिक दृढ़। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति अटल समर्पित थी। उन्होंने भी वही आकर्षण महसूस किया जो सती ने किया था। शिव अपने अतीत के कारण किसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे प्रेम से दूर भागते रहे, पर पार्वती ने हार नहीं मानी। वर्षों तक तपस्या की, ठंडी हवाएं, धूप, वर्षा सब झेलकर भी सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे महादेव, इस बार मुझे अपना बना लो। मान जाइए महादेव, पार्वती ने आपके लिए कठोर तपस्या की है। उनका प्रेम सच्चा है। इस सृष्टि देवताओं ने शिव को समझाया कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं, वह सती ही है, जिनका प्रेम अभी भी वही है, बस रूप बदल गया है। अंत में शिव ने पार्वती को पहचाना और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे फिर जीत लिया। एक बार फिर ब्रह्मांड सज गया। देवताओं ने नृत्य किया, ऋषियों ने मंत्र पढ़े और इस बार शिव ने अपने प्रेम को खोने का डर पीछे छोड़ दिया। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। सभी देवता और ऋषि मंत्र उच्चारण कर रहे थे। पार्वती सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सजी है। शिव अपने आलोकमय रूप में उपस्थित हैं। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। युगों युगों के लिए शिव ने नए अध्याय की शुरुआत की। यह कहानी बताती है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बस वह नया रूप लेकर फिर से अपने प्रिय तक पहुंच जाता है। और इस तरह एक प्रेम जो युगों से बिछड़ता रहा, आखिरकार फिर मिल गया। सती का दुख, शिव का तांडव, विरह की वो गहरी पीड़ा, सब अंत में एक सीख दे गया। सच्चा प्रेम न जन्म देखता है न मृत्यु, वो तो बस आत्मा से आत्मा का संग है। सती ने देह त्याग दी, पर उनका प्रेम नहीं मरा। वही प्रेम पार्वती के रूप में लौट आया। शिव और पार्वती एक दूसरे के हाथ थामते हैं, 7 फेरे पूरे होते हैं और देवता और मुनि आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। फूलों और प्रकाश से वातावरण उज्जवल हो जाता है। शिव और पार्वती का पवित्र मिलन प्रेम और शक्ति का प्रतीक बन जाता है। और इस बार उसने शिव को पूरी तरह अपना बना लिया। कैलाश की बर्फीली चोटी से लेकर पर्वत की मुस्कान तक हर जगह बस एक ही बात गूंज उठी, जहां प्रेम सच्चा हो वहां पुनर्मिलन निश्चित है। और जब शिव ने पार्वती का हाथ थामा, पूरे ब्रह्मांड को मानो यह संदेश मिला, प्रेम कभी खोता नहीं, वह हमेशा अपने मार्ग ढूंढता है। यही है शिव सती पार्वती की अनंत प्रेम कथा, जो युगों तक हर दिल में हमेशा जीवित रहेगी।